वे बड़े ही सज्जन थे। उनके पास जो है सज्जनता के अलावा और कोई भी चीज नहीं थी। उन्होंने जो है एक 1.5-2 किलोमीटर की जगह पर एक संत महात्मा रहते थे, उनको गुरु भी बना लिया था। उनके बताए हुए रास्ते पर साधन करके अपना नित्य साधन करते थे। वहीं उतनी ही दूरी पर एक दूसरा गांव था। वहां एक दुर्जन व्यक्ति रहते थे। ये सज्जन थे और भी दुर्जन थे। दुर्जन का मतलब खुरापाती आदमी, चोर, लबान, डाकू, लुच्चा, लफंगा, बेईमान, ठग और विशेषण कितने बताए। वैसे इतने कुल्ले हैं, चोर, लबान, लफंगा, बेईमान, ठग, लुच्चा, लफंगा, बेईमान है और भी हो सकते हैं। यानी जितने भी खराब काम होते हैं वे जो दुर्जन होता है। वैसे उसके पिछले संस्कार जो है बड़े अच्छे थे, पिछले जन्म के लिए। लेकिन ये कहते हैं कि संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जाए। बांस फांस और बीसुरी एक ही भाई पिता। कहाँ बांस लगी खबच्चे, उनकी डलिया बनाई जाती है और फिर हम दाऊदी में, मथुरा में, वृंदावन में जाते हैं तो वहां से अगर हम मिश्री लाते हैं तो बांसों की डलिया में जो है मिश्री पैक होती है। उसको कांटे में तौल करके जो मिश्री का रेट है वही डलिया का भी रेट हो जाता है जिसमें रखी है, वो भी साथ में तुल जाती है। मिश्री के भाई में तुल जाती है। क्यों तुल जाती है कि बांस की डलिया की संगत जो है मिश्री से है, तो संगत की बात है। उसके अच्छे संस्कार थे, कर्म थे, अच्छे थे। तो क्या हुआ, उसके दिमाग में एक दिन आया कि ये आया कि ये महात्मा जी हैं, अब बहुत लोग जाते हैं, चलो आप भी देखेंगे, महात्मा के दर्शन करेंगे। तो उनकी इच्छा हुई तो वे दूसरे दिन नहाए धोए के और चल चले। एक रास्ता उस गांव से आया था, एक रास्ता जो सज्जन रहते थे वहां से आया था। आगे चल करके 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों रास्ते मिल गए थे, एक मिल गए। फिर एक रास्ता होकर के आधा किलोमीटर वहां से आश्रम कुटिया थी जहां पे गुरु जी रहते थे। प्रेम भक्तों, दोनों लोग चले। तो चलते चलते वे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, क्योंकि वो रास्ता था धीरे धीरे उस रास्ते में मिलने वाला था और उधर भी मिलने वाला था, तो धीरे धीरे नजदीक आ गए। तो उस वाले ने सज्जन ने दुर्जन को देखा, दुर्जन ने सज्जन को देखा। तो उन्होंने विचार किया कि हाँ ये वही आदमी मालूम पड़ता है। मन में सोचा जिसकी चारों ओर अफवाह फैली हुई है, उसने फलाने मर्डर कर दिए, वहां बलात्कार कर दिया, वहां कत्ल कर दिया, वहां किसी को लूट लिया, ये वही आदमी है। फिर उन्होंने सोचा कि अब वो है तो बना रहेगा, हमें क्या मतलब है, और हमें तो कोई ऐसा सामान नहीं जो लूट ले जाए, और लूट ले जाए तो भैया लूट ले जाए। और गुरु जी थे तो हम कहेंगे हम लौटे ना पीछे। और वो आदमी था, उसने भी उसे देखा। तो इनकी भी जितनी प्रशंसा, जिनकी जितनी मांग, इनकी अति गंदगी और उनकी अति सुगंधी का मतलब उनकी प्रशंसा में कि वो बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, संतों की सेवा करता है। गांव में कोई भी कहीं पर संत आ जाए तो उसी दरवाजे पर लोग भेज देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? गाँव जो लोग सज्जन होते हैं उनके ही यहाँ भेज देते कि भैया होंगे आप। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, वो भी आ रहे, हो सकता है शायद वही आ रहे। अब धीरे धीरे काम भाव कि बिल्कुल नजदीक आए, थोड़ा सा अंतर हुई, एक दूसरे को लोगों उनने पहचान, लेकिन फिर भी
सड़क की दूरी थी। अब वे बेरवे चकमकाए जो में देखते तो क्या हुआ कि भाई अब रोड के एक साइड चलने लगे, जहाँ से कम कोई पीछे कोई सवारी आई और हमने न सुन पाई, टक्कर फक्कर पाते तब किनारे तो किनारे चले तो हुआ काऊ को लोहे को सूजा हो जो है तो वहां पे गिर पड़ो या कोई गाड़ क्यों दिए, सूजा को क्यों कोई गाड़ देगा, कोई गिर पड़ा या धोखे से वहां पर कोई खड़ा रहेगा तो बाइक को बाको पाँव पड़ी तो एकदम आवाज निकली अरे, और सूजा हो जो और उधर का काम भाव उधर ये काम हुआ कि भू किनारे चल लगो जहाँ से लगे लगा नहीं जाएगा चक्कर फक्कर न मालूम है तो बाको पाँव जो है एक आधी ईंट के लगभग जो है एक मतलब कुछ जमीन में गड़ी गई बाहर निकली, पाँव में लगी टक्कर, पाए के अंगूठा सुबह ईंट उखड़ गई तो जी ईंट उखड़ी सो बाप एक कटोरा दिखाई था। अब कटोरा एक कलसे पे कलसा के ऊपर रखो सुबह दिखाई दो सुबह बैठ गो मारे लकड़ी आते हैं ऐसे करी करको दो सुबह कलसा किनारी वाला पड़ने लगी और वो कटोरा उठाओ और वो देखो वो सोने की सिक्का भरे बिन्ने की मारे फिर माने का काम करो वही जोर को चकमकानो सो सड़क के किनारे पे होती है खंदा होता है सो खंदन में लकड़ियाँ पेड़ खड़े थे, लकड़ियाँ सूखी लगी जो है मिल गई सुबह ने जो है और भूख में जो है दैया मैया करके वहीं गिर पड़ी तो माने लकड़िया से कर बोझ के जल्दी सी मेहनत करके भूख तार लगा के कंसा लो निकाल और निकाल के जोर बोर और देखो और तो ना तो एक ही कंसा रहो जो मैंने जो है वहीं खंदन में सूखी घास पड़ी रहे पूरा करकट ताई माने दो और जगह गानों के अगर कोई उठाए तो हम खांसी नु दी क्योंकि बगल तो दबदबा खांसी नु दिए तुम आज है फिर भी गए बाकी सुबह के दिया गए जगह भैया कैसे गिर पड़े कि भैया काम जो सूजा हमारे क्या अच्छा चुनाव है हमने कहा तो बैठ के माने बाकी दोनों पाँव हो जाते ये लग जाओ एक पाँव ये लगाओ एक ये लगाओ सूजा पकड़ो ताकत खींच दो तो खींची हो एकदम पूर्ण तल्ला निकली हुई चलिए भैया आप अपने टाइम आए और हम तुम्हें सूजा निकाले हो कि जगह कोई बात है तुमने तो अच्छा तो वो वही फिर चलोगे घास में से कोई कंसा उठाओ और ऊपर टिकानो बनो अगाओ जब पहुंच जाते लपटा के घरे गए और घरे जाए के माने अपने घर में अपनी औरत को बाल बच्चे को काम नहीं बता घर में गड्ढा खोद के दाग में मट्टी गोबर वाली यदि भैंसिया के नीचे डाले गए और बदई ली और चलो आप तो अब बेतौले जो है टाँग टूट के गुरु जी के दिया पहुंच गए तो गुरु जी ने जो है देखो तो मैंने कुटिया के पीछे गए तो कोई घास पानो फोट लाए और भाई रगड़ी के बाबू बूंद धोए बूंद नचोद दे बाप तो टप टप बंद हुई हो पीरो बंद हुई सारी चीजें जो है आराम जब आराम हो गया तसल्ली हो गई तसल्ली होने के बाद जो है गुरुजी ने कही कि बेटा बड़ी परेशानी तुमको हो गई, क्या बात हुआ? जब तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम आ रहे थे और दूसरे रास्ते पर फलाने गांव का वो एक आदमी है, वो उसका ये नाम है कि अरे वो तो बड़ा डेंजर आदमी, खतरनाक, हाँ वो जा रहा था। तो उसकी तरफ हमारा दिमाग जो है निगाह फेर में जाती थी, तो उसी में जो है ये सूजा मारे मारे
जी हमें एक बात बता कि वो हमने देखा कि वहां पर जो है कुछ देर तक तो वो कुछ खोदता रहा था, कल सा था, तो उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ कलसा मिल गया और लेकर के घर चला गया। और हमने कोई अपनी जिंदगी में आज दिन तक अपनी जानकारी में चिटी और चिट्टा का मार होना, ऐसा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। गांव में कोई कोई लोग बड़े सज्जन हैं, बड़े सज्जन हैं, कभी कोई काम चीज ना जानता है, गलत सलत काम ना जानता है, और उन्हें कुदरत ने एकदम इतनी परेशानी दे दी कि उन्हें कैंसर हुई हो या कोई ऐसी मर्ज हुई कि बहुत खतरनाक मर्ज जो है मृत्यु के कगार पर पहुंचाने वाली। तो गुरु जी से उन्होंने कहा और ये कही कि वो इतनी बाकी प्रशंसा चारों ओर फिर रही, लबाड़ लुच्चा लफंगा बेईमान ठग चोर सब में आए हुए हैं, और सोने को कलसा भी नहीं भरो सिक्कन जाको मतलब गुरु जी ने कही देखो ये सब अपने अपने कर्मों के संस्कार हैं, हमें केवल इतना ही दिखाता है। हमारी आंखें वहां तक देखती हैं जहां तक हमारी दृष्टि जाती है ना, वहीं तक तो देखती है। थोड़े से ऊंचे पे हम चढ़ जाओ, 1 मंजिल मकान पे, 2 मंजिल मकान के ऊपर चढ़ जाओ, 3 मंजिल मकान के ऊपर चढ़ जाओ, तो दृष्टि दूर जाएगी और ज्यादा दूर जाएगी, ज्यादा दूर जाएगी तो उतना ही ज्यादा दूर तक का दिखाई देगा। आप किसी किले पे चढ़ जाए तो आपको जो है हो सकता है कि 30 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का दिखाई दे। आप लोगों ने देखा होगा, आप उत्तरांचल में अगर गए हो या दक्षिणांचल में या मध्य प्रदेश में जहां पर पहाड़ हैं, तो पहाड़ की दूरी जो है करीब 30 किलोमीटर है, और जल लग रही कि बिल्कुल मलावट नदी चली, ऐसा लगता है कि नहीं? हाँ, तो ऊंचाई के कारण जो है वो दूरी कम मालूम पड़ती है। तो लेकिन ये बताइए, ये आंखें जो है वो आपको इस शरीर के साथ मिली है ना, इस शरीर के साथ मिली है, सही तो मिली है। इस शरीर के पहले भी तुम्हारा कोई शरीर रहा होगा कि नहीं? अगर तुम आदमी होगे तो कोई नाम होगा, कोई गांव होगा, कोई पत्नी होगी, कोई बच्चे होंगे, कोई जाति होगी, कोई धर्म होगा, कहीं पे निवास होगा, और तुमने जिंदगी में काम किए होंगे, कुछ न कुछ काम किए होंगे, उसमें जो है आपने पाप भी किए होंगे, पुण्य भी किए होंगे, तो वो संस्कार इन आंखों से दिखाई दे रहा है नहीं? ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि वहां तक का क्यों नहीं सोच पा रही है? बुद्धि तो उस समय भी वही थी, आंखें जरूर नहीं थी, शरीर नहीं था, लेकिन बुद्धि वही थी, मन भी वही था, चित्त भी वही था, आंखें नहीं थी। चित्त जो है, जो देखने वाला है, जो दृष्टा वो वही था, चैतन्य आत्मा वही था, और जो इसके अंदर है वही उस समय था, लेकिन वहां का नहीं देख पाता है। अगर वहां का पिछला देखने लगे तो आदमी फिर गलत काम नहीं करेगा, अच्छे काम करेगा। तो गुरु जी ने बताया कि देखो उसको आज सोने के भरे हुए सिक्कों से भरे हुए 4 कलश मिलने थे आज उसको, लेकिन वे सभी कलश उसके कर्म के अनुसार गायब हो गए, सभी कलश गायब हो गए। लेकिन तुम्हारा उसने दर्शन किया, तुम्हें देखा और तुम्हारे ऊपर विचार किया, इसलिए एक कलसा जो है वहां उसे मिला, न वो भी नहीं था, वो भी नहीं था, लेकिन वो तुम्हारी वजह से वो एक कलसा मिला। और तुम्हारे जो ये सूजा लगा है वो क्यों लगा? तुमने जो है कई जन्म पीछे
गए तो उन्होंने उसे गाय को टौका सकते थे, वैसे मार सकते थे, दबरा सकते थे, वो वहां से भाग जाती, लेकिन तुमने उसके जो है भाला मार दिया। भाला से वो गाय जो है